कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर महादेव। पहले भी आपको वर्णन करा कि कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए और शरीर में अगर कोई बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ जब होने लगती है, दुख जब पड़ने लगता है, बहुत कष्ट जब होने लगता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। कुछ पत्राएं देखिए, अच्छे हैं। पुष्पा सेन इंदौर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुष्पा सेन इंदौर से, आवाज पकड़ रहा है बाबू। पुष्पा सेन इंदौर से, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। मैंने मेरी बहू की सोनोग्राफी 21/12/2021 को शंभू 21/12/2021 को कराई थी। उस सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया कि बच्चा मंदबुद्धि होगा। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा मत रखो। फिर हमने शिवजी पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। फिर हमने 7 दिन बाद फिर सोनोग्राफी कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर मेरी बहू को 7वें महीने में ही डिलीवरी हो गई, पुत्र हुआ। बच्चा कमजोर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे कम से कम 1 महीने भर्ती करने को कहा, रखा। फिर मेरी सासू जी ने सीहोर कुबेरेश्वर धाम लाने को मुझसे कहा और शिवजी पर जल चढ़ाकर उस पानी को बच्चे को कुछ मात्रा में दूध के साथ में 1-1 बूंद देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उस बच्चे को जिसको विकलांग बता दिया था, उस बच्चे की पहली सोनोग्राफी और उस बच्चे की दूसरी सोनोग्राफी, जिस समय पर उसको मंदबुद्धि और शरीर से विकलांग बताया था, उसकी एक सोनोग्राफी, और जब मैंने बहू से जल चढ़वाया और पानी पिलाकर दूसरी सोनोग्राफी कराई तो बच्चा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका था। उसकी दोनों सोनोग्राफी के फोटो मैं लगा रही हूं। जो बच्चे के पहली सोनोग्राफी जिस समय बच्चे को विकलांग करा गया था और विकलांग कहा गया था और कहा था मंदबुद्धि है, और फिर दूसरी सोनोग्राफी जब बहू को जल चढ़वाया शिवजी पर और जल को पिलाया गया, और जल पिलाने के बाद जब दूसरी सोनोग्राफी आई तो बच्चा एकदम ठीक हो चुका था और बच्चे पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म लिया। ये शिव की कृपा। उस मां ने दोनों फोटो लगाए सोनोग्राफी के, एक पहले नंबर की सोनोग्राफी और दूसरे नंबर की सोनोग्राफी, दोनों फोटो। एक और पत्र आया है, बहुत सुंदर, देखिए। स्वाति सुधीर लोहारकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में देवगांव निफाड़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरे पेट में बहुत दर्द था तो मेरे बेटा और मेरे रिश्तेदार मुझे पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने जांच की और बच्चादानी में गठान बताई। ऑपरेशन भी बहुत कष्टमय बताया, खर्चा भी बहुत था, पर लाखों रुपए का खर्चा भी बताया। बचने के कोई आसार तत्व, क्योंकि जो गांठ थी उसकी मात्रा बहुत बड़ी थी, तो बचने की उम्मीद थोड़ी कम ही थी। पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा था
मैं लॉकडाउन से परिवार के साथ शिव महापुराण कथा देखती हूँ और मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैंने हॉस्पिटल से आते ही सीहोर आने का फैसला किया और दिनांक 3 फरवरी 2022 को हम सीहोर आए और दर्शन किया। पंडित जी, एक नारियल के पानी का शिव के अभिषेक का वर्णन आपने पहले कथा में किया था, वो करना प्रारंभ करा। उस नारियल के पानी का अभिषेक कर उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करा। मेरे बच्चेदानी की गांठ गल गई और ऑपरेशन टल गया। फिर जांच कराई, उसमें ऑपरेशन नहीं बताया। ये शिव है, ये शंकर है। औघड़ी